चलो भाई, सभी को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत सुंदर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ओवर थिंकिंग करना। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग करने से कौन कौन सा बीमारी होता है, कैसे एक शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं और लास्ट में आपको टिप्स देने वाले हैं कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, आपका दिमाग उलझाने लगे, आपका दिमाग में कोई विचार हमेशा चलने लगे जिस पर आपका कंट्रोल ना हो, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहो। आज के वीडियो देखने के बाद आपका शरीर और आपके दिमाग का 90-95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आजकल एक इंसान के शरीर और उसके दिमाग को जो सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा के रखा है, सबसे ज़्यादा जो नष्ट करके रखा है, वो है ओवर थिंकिंग करना, हमेशा सोचते रहना। कई सारे लोग आपने देखा होगा कि वो हमेशा सोचते रहता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये कर दिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह से दिन रात वो जब हमेशा सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहता है, तो क्या होता है, उसका दिमाग में जो स्ट्रेस, तनाव, चिंता, ये सब जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको अकबक अकबक लगने लगता है। कभी कभी उसका माथा पूरा गर्म हो गया, कभी कभी लगने लगता है कि यार मेरा दिमाग जो है टब टब और भक भक मार रहा है। कभी कभी लगता है कि चारों तरफ दुनिया संसार घूम रहा है, ब्रेन पूरा गर्म हो जाता है। जो भाई साहब वो खाता है वो पचता नहीं है, कभी कभी खाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब तरह का उसका शरीर जो है डिसबैलेंस हो जाता है, उसका मतलब पूरी तरह से अकबक अकबक हो जाता है। देखो यार, जो इंसान हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहता है, सोचते रहता है, वैसे इंसान को बीपी, डायबिटीज, शुगर और पेट का समस्या, माथा का समस्या, कई सारा रोग उसको हो जाता है। आजकल इंसान को जो सबसे ज़्यादा जो रोग बीमारी होता है ना, वो मैक्सिमम ज़्यादा सोचने की वजह से और गलत खान पान की वजह से होता है। आयुर्वेदा में बताया गया है कि अधिकांश जो बीमारियां इंसान को होती है वो उसके पेट के वजह से होती है। अगर आपका पेट स्वस्थ है और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो और आपका दिमाग सही है, तो आपको किसी तरह का रोग बीमारी भाई साहब होगा ही नहीं। आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाते हैं, जो एग्जाम्पल हम बार बार लेते हैं कि यार आपके शरीर में कितना पावर है। आपका शरीर ही आपको बना सकता है, आपका शरीर ही आपको बिगाड़ सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप किसी दिन सुबह उठना, लेट से उठना और सोचना कि यार आज मेरा मूड ख़राब है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा, काम पर नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, आज मेरा मूड ख़राब हो गया, कल भी कोई गाली दे दिया था तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इस तरह से लगातार 10 से 20 मिनट, 25 मिनट सोचना, देखना थोड़े देर के बाद आपका शरीर पूरी तरह से सुस्त हो जाएगा। आपको शरीर में हिम्मत ही नहीं मिलेगा, आपको लगेगा यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और सारा दिन आपका टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस में बीतेगा। लेकिन वही अगला दिन सुबह उठना और अच्छा कोई भजन सुन लेना, कीर्तन सुन लेना और सोचना कि आज मेरा ये काम है, आज ये सीखूंगा, ये पढ़ूंगा, वहाँ जाऊंगा, इससे मिलूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। इस तरह से सोच के नहा धो के खा पी के अपना रूम से निकल जाना। देखना दिन भर आपको बाहुबली के जैसा फील होगा, पूरा एनर्जेटिक फील होगा। तो आपके शरीर के पास, आपके माइंड के पास बहुत ज़्यादा पावर है। आपका दिमाग ही है, आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका शरीर नेगेटिव हार्मोन रिलीज कर देता है। एक और सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं, अगर आपका गर्लफ्रेंड होगा तो उसके बारे में सोचना, देखना आपका शरीर में दूसर तरह का केमिकल हार्मोन रिलीज होगा। लेकिन वही बॉडी आपकी माँ है, आपकी बहन है, सिर्फ गर्लफ्रेंड के जैसा ही वो भी एक बॉडी है, लेकिन उसके बारे में सोचना, देखना आपके शरीर में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, गलत हार्मोन रिलीज नहीं होगा। आपका शरीर वही है, लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हो, जिस तरह से बोल रहे हो, उसी तरह का केमिकल और हार्मोन को रिलीज कर देता है, डेवलप कर देता है, बना देता है। जो इंसान हमेशा सोचते रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, मेरा भैया नहीं कर पाया, भाभी नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह से जो सोचते रहता है और लगातार जो सोचते रहता है, तो उसका शरीर में उसी तरह का केमिकल और हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उसको डरा डरा फील होने लगता है, या फिर उसको लगने लगता है कि सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई, जिसने भी इस दुनिया संसार में रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने भी कुछ नया किया है, इनोवेशन किया है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में था, ना कि वो अपने माइंड के कंट्रोल में था। एक इंसान का जो दिमाग जो है ना, वो हमेशा मस्ती मजाक, खाने सोने, हा ही करने, बतियाने, इसी तरह का खोजता है। लेकिन जो भी इंसान मतलब कुछ किया है, बड़ा कुछ किया, उसका भी दिमाग भटकता है, लेकिन उसका एक डेडलाइन सेट होता है कि भाई साहब इतना दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इस काम में पूरी तरह से जान डाल देंगे। उसके बाद जब ये काम ग्रो हो जाएगा, उसके बाद तो मस्ती मजाक तो करना ही है, खाना है, ऐसे सोना है, यहाँ वहाँ जाना है।
तो इस तरह से बड़े बड़े लोगों ने अपना दिमाग को चूतिया बना के, बेवकूफ़ बना के अपने कंट्रोल में करता है, तब जाके उसको किसी काम में मन लगता है और वो कुछ कर पाता है। और आजकल जब से सोशल मीडिया आया है, सभी इंसान को लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ, कॉमेडियन बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ। इसी तरह से कोई काम किया, 10 से 5 दिन किया, अगर उसमें तुरंत आउटपुट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, फिर वो उसके बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो बेचैन हो जाता है, अकबक हो जाता है और उसको हारा फील होता है। तो देखो भाई साहब, हद से ज़्यादा सोचना आपके शरीर को पूरी तरह से नष्ट करता है, बीमार करता है। इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग मत किया करो। कई सारे ऐसा भी लोग हैं जिसको पास्ट में कोई घटना हो गया था, ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, या तो कोई गलत बोल दिया है, बस सुबह शाम सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसका बदला लेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे वैसे सोच रहता है। इस तरह से उसका समय भी बर्बाद होता है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। देखो भाई, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, या फिर दूसरों के बारे में बोल रहे हो, या फिर अपने के बारे में बोल रहे हो। जो चीज़ आप बार बार बोलते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हकीकत मान लेता है और उसी तरह का केमिकल हार्मोन रिलीज कर देता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, आपका घर के अगल बगल में कोई गोतिया होगा, अंकल आंटी कोई भी होगा जो आपके बारे में बुरा सोचता होगा, आपके घर के बारे में बुरा सोचता होगा। भले आप पूरा पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी है, पूरा मस्त से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान आपको गिराने के चक्कर में नेगेटिव सोचते रहता है, बोलते रहता है, देखना वैसे इंसान का चेहरा पर कभी रौनक दिखेगा नहीं। चाहे उसके घर में कितना भी अन्न धन संपत्ति, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला क्यों ना हो, लेकिन उसका चेहरा देखना पूरा एकदम मतलब मुरझाया हुआ दिखेगा और लगेगा कि यार इसका शरीर में जान नहीं है। और वैसे इंसान का देखना चेहरा पूरा, मुंह तो पूरा ढुक्कल दिखेगा, आंख पूरा अंदर रहेगा और शरीर कंकाल तंत्र के जैसा हो जाता है। तो भाई साहब, जिस तरह से सोचते हो, बोलते हो, उसी तरह का केमिकल आपके बॉडी रिलीज करता है। इसीलिए भूल के भी ना खुद के बारे में, ना दूसरों के बारे में ना नेगेटिव सोचो, ना नेगेटिव बोलो। हमेशा सोचो कि यार मैं लाइफ में किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने के लिए भला चाहता हूं। मैं ये काम करूंगा, ऐसे जीवन में बढ़ूंगा, ऐसे आगे निकलूंगा और ऐसे ऐसे हम अपने लाइफ में मस्त रहूंगा। किसी के बारे में गलत भी मत सोचो। और खास करके सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले कभी भी नहीं बोलना चाहिए। रात सोने से पहले 5-10 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस ब्रेन 90 से 95% एक्टिव हो जाता है। जो चीज़ आप बोल के, अच्छा बुरा गाली दे के जो आप सुनते हो, रात भर वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम होता है और उसी तरह का हार्मोन केमिकल आपका बॉडी रिलीज करता है, डेवलप करता है और सुबह उठने के बाद आपको वैसा ही फील होता है। इसीलिए जब आप रात में सोने जाते हो तो उस टाइम अपने गोल के बारे में सोचो, लक्ष्य के बारे में सोचो, जीवन में क्या बनना चाहता हो, क्या पाना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। या फिर ये सोचो कि कल सुबह उठ के ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, वहां जाऊंगा, इससे मिलूंगा, वो मिलूंगा। रात में ही सारा कुछ डायरी में नोट कर लो। तो इस तरह से जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगा और आप उठ के पूरा एनर्जेटिक महसूस करोगे। और अगर आप हद से ज्यादा डेली सोचोगे मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये हार्ड है, वो ऐसे है, इसी तरह के मन को उलझाते रहोगे, सोचते रहोगे, तो धीरे धीरे आपका बीपी बढ़ने लगेगा। और बीपी बढ़ने लगेगा तो दिन भर माथा दर्द करेगा, माथा पूरा गर्म रहेगा, शरीर अजीब तरह से हो जाएगा। तो भाई साहब, ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा नुकसान हो। चलो भाई साहब, अब बात करते हैं कि अगर आपको हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लगे, माथा दर्द करने लगे, तो उस केस में क्या करना है। पहला काम करो कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जी हाँ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। एक इंसान जो है अंधेरे में रहने के लिए या फिर लंबे समय तक अकेले रहने के लिए नहीं बना है। जब इंसान लंबे समय तक अकेले में रहता है या फिर अंधेरे में रहता है, तो उसका दिमाग डर, डिप्रेशन, एंजाइटी की ओर बढ़ने लगता है और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। किसी दिन आप अपने रूम को कमरा बंद करना और अंधेरा कर लेना और कुछ टाइम तक अकेले रहना। देखना आपके मन में पास्ट में कोई घटना हुआ था, कोई आपको अच्छा बोला था, बुरा बोला था, वहां आपका दिमाग जाने लगेगा और आपको उलझाने लगेगा और उसके बारे में सोच के आप बेचैन हो जाओगे, आपको नींद भी नहीं आएगा, आपको अकबक लगेगा। और इसी तरह से जब आप अकेले में भी रहते हो ना, तो कोई आपके साथ बात करने वाला इंसान नहीं है, बोलने वाला भी इंसान नहीं है, तो पास्ट के बारे में आपको सोचने लगोगे या फिर फ्यूचर का चिंता होने लगेगा। मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इसी तरह से उलझ जाओगे। लेकिन जब आप ग्रुप में रहते हो, लोगों के संगत में रहते हो, तो क्या होता है कि यार आप देखते हो कि यार वो अगला इंसान इस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको ग्रोथ हो रहा है, तो आपका भी माइंड कुछ नया सीखता है, आपको भी कुछ करने का जीत, जुनून और पागलपन आपके शरीर में उत्पन्न होता है। लेकिन अकेले रहते हो तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो और इस तरह से आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब से सोशल मीडिया आया है, मैक्सिमम लोग अकेले बिताना चाहता है।
तो देखता है कि आजकल जो इंसान है 50, 60, 70 में ही मर जा रहा है। लेकिन पहले का जो आदमी, जब सोशल मीडिया नहीं था तो शादी में, पार्टी में, कोई त्यौहार में सबको हंसा, खाया, नाचा, गाया, बजाया, दौड़ा, शाम में सब एक जगह पर शाम में बैठा, अड्डेबाजी किया, अच्छा बुरा बोला, सोचा। तो वैसे इंसान देखता होगा कि 100, 110, 20 साल तक जीता था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है, लोगों के दिमाग में पूरा कचरा डाल रहा है और लोगों को भी नष्ट कर रहा है, उसका समय को भी नष्ट कर रहा है और किसी तरह से छोड़ नहीं रहा है। तो चलो भाई, पहला काम करना है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो हंसता है, मुस्कुराता है, किसी भी दुख को, टेंशन को, गम को अपना दिल पर नहीं लेता है, वैसे इंसान के साथ रहा करो। आप दूसरा काम करो कि जब भी आपका दिमाग उलझाने लगे, कोई आकस्मिक घटना हुआ, तो अपने दिमाग में उसको सॉल्व करने का कोशिश कभी मत करो। आराम से एक डायरी लाओ और उसमें 2 खंड बनाओ। एक साइड में प्रॉब्लम के बारे में लिखो, एक साइड में सॉल्यूशन के बारे में लिखो। सोचो कि आपकी लाइफ में क्या क्या समस्या है, एक साइड में लिखो और उसका राइट साइड में लिखो कि इस समस्या से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, कौन कौन हेल्प कर सकता है, क्या ऐसा काम करेंगे जिससे इस समस्या टलेगा, मैं जीवन के नेक्स्ट लेवल पर जा सकता हूं। इस तरह से सोचो। जब आप इस तरह से सोच लोगे, पेन और पेपर लिख के कोई भी चीज को लिख दोगे, तो आपका दिमाग का जो है 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। और सोचोगे नहीं यार, मन में सोच रहते हैं ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो आपका दिमाग और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगेगा। एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में लगभग 70,000 थॉट्स आता है, 70,000 विचार आता है। उसमें 70 से 80% जो विचार होता है वो नेगेटिव होता है। अब सोचो, अगर आप दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो भाई साहब आप उलझ के रह जाओगे। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में इस तरह से सॉल्व करने का कोशिश मत करो। अगर आपका दिमाग में गलत विचार आ रहा है, आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, कहीं घूमने के लिए चल जाओ, फालतू घूमने के लिए दुकान तरफ चल जाओ, इधर उधर चल जाओ। और नहीं तो घर में छोटा सा बच्चा होगा, आप उसको लेके और कहीं खेलने के लिए चले जाओ। जब बच्चा बालू फेंका, ऐसा वैसा किया, कोई हरकत किया, ऐसे वैसे कुछ करने लगेगा, अजीब अजीब तरह का कांड, तो आपको अपना बचपना याद आने लगेगा या फिर आपको उसको देख के हंसी फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका दिमाग में जो टेंशन स्ट्रेस आ रहा है वहां से आपका दिमाग हटेगा, आपको रिलैक्स फील होगा। अगला काम कर सकते हो कि जब भी आपको परेशान लगने लगे, बेचैन लगने लगे, तो आप अपने मम्मी से बात कर सकते हो। जब अपने आप माँ से बात करोगे तो क्या होगा, बात करते करते आपका दिमाग में जब मम्मी की आवाज़ सुनोगे तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा। इससे जो आपके दिमाग में स्ट्रेस, तनाव, चिंता आ रहा है वहां से दिमाग हटेगा और आपको मस्त फील होगा, मस्त लगेगा। और नहीं तो भाई साहब आप अगला काम कर सकते हो कि आपका रूम जो है उसका सफाई कर डालो। घर में बाइक है, गाड़ी है, या फिर आपका जो बेडशीट उडशीट गंदा है उसको भी साफ कर डालो। जब आप अपने आसपास के पर्यावरण को, वातावरण को साफ रखोगे तो इससे भी आपका दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आता है और आपके दिमाग में जो है डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपको खुशी का एहसास होता है और आपका दिमाग से स्ट्रेस, तनाव, चिंता कटता है। तो भाई साहब लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि कभी भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत किया करो। अगर आप हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो बीपी, डायबिटीज़, माइंड प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम और साथ ही आपका शरीर पूरी तरह से खोखला कर देगा। आजकल मैक्सिमम इंसान को देखता होगा बहुत कुछ खा रहा है, लेकिन बोलता है कि यार मेरे शरीर में हिम्मत ही नहीं मिल रहा है, हमको ताकत ही नहीं मिल रहा है। देखो यार, जितना आप काम करके नहीं थकते हो ना, उससे ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने की वजह से, हद से ज़्यादा सोचने की वजह से थक जाते हो। देखना, जो इंसान दिन भर काम किया, शाम में मस्त से आया, खाया पिया, सुबह उठ के चल देगा, उसका शरीर में बाहुबली के जैसा पूरा एनर्जी भरा रहता है। लेकिन वैसे इंसान जो दिन भर सोचते रहता है, मन में खोया रहता है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उसका दिमाग तो उलझा है, दिन रात उसका दिमाग तो व्यस्त है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव केमिकल उसको रिलीज कर रहा है शरीर से। तो वो सुबह कल कितना भी खा के क्यों ना उठे, फिर भी उसका शरीर में टूटा टूटा फील होता है और उसको हिम्मत, हौसला नहीं बुझाता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य एक बहुत सुंदर बात बोले हैं कि जीवन में एक लक्ष्य को तय कर लो और लक्ष्य जब आपका तय हो जाए तो पलट के मत देखो, क्योंकि पलट पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते हैं। अगर आप हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो शरीर भी नष्ट होगा और ना ही आपका सपना पूरा होगा। तो बेस्ट है कि, अरे कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठे रहते हो, कोई काम आपके पास करने को नहीं रहता है, तो आपका दिमाग उलझाने लगता है और आपको बेचैन करने लगता है। तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और इसमें आपको कौन टिप्स अच्छा लगा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप ये भी बताना कि आप कितने दिनों से ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपको कौन कौन तरह का समस्या, प्रॉब्लम आपके शरीर में देखने को मिल रहा है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह टॉपिक के साथ। तब तक जीवन में आगे बढ़ते रहो और मस्त रहो।